नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तुलसी की भक्ति भावना पढ़ेंगे और राम काव्य के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि रात को क्लास होनी, क्विज होना है, तो इसी से होगा। ठीक है। अच्छा साथियों, क्या अभी पढ़ने वाले हैं तुलसी की भक्ति भावना। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तुलसी ने नवदा भक्ति में, यानी 9 प्रकार की भक्ति होती है साथियों, उसमें दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। दास्य भक्ति जिसमें अपने आराध्य राम को दास्य भाव यानी दास के रूप में मानना, यानी अपने आप स्वयं को दास के रूप में रखना कि मैं दास हूँ श्री रामचंद्र जी का। ठीक है। तो वैसे तो आपको पता ही है, भक्ति काल 2 धाराओं में बटा हुआ है भाई, निर्गुण और सगुण। ठीक है। और ये अलग बात है कि जो नवधा भक्ति होती है ये 9 प्रकार की होती है। नवधा यानी 9। ओके। इसमें दास्य प्रकार की भक्ति जो है तुलसीदास ने अपनाई है। नवधा भक्ति के अन्य प्रकार भी दास्य भक्ति के अनुकूल होकर उनके जहाँ आते हैं। तो अर्थात 9 प्रकार की भक्ति तो पढ़ते हैं भाई। ये जो भक्ति है श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से ये श्लोक दिया गया है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चना वंदन दास्य सख्य मात्म निवेदनम। तो ये 9 की 9 भक्तियों का इस श्लोक में दे रखा है साथियों। ये जो कथन है श्रीमद् भागवत पुराण में दे रखा है। और विष्णु की भक्ति कैसे करनी है, जो विष्णु के अवतारों की भक्ति कैसे करनी है, वो इस प्रकार से दे रखी है। श्रवण करना, ठीक है, श्रवण कीर्तन स्मरण। ठीक है, स्मरण भी एक प्रकार से भक्ति में आ जाता है। स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, इसको पाद सेवन कहा जाता है। पूजन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना यानी दासता का भाव रखना अपने मन में। सख्य भाव यानी सखा के रूप में। ठीक है, जैसा सख्य भाव आपको पता होगा कि यह सख्य भाव जो है एक प्रकार से सूरदास है ना, उन्होंने अपनाया। आगे आत्म निवेदन भाव। ठीक है जी, आत्म निवेदन भाव साथियों याद रखना है। ओके, याद रखना आत्म निवेदन भाव, जिसको भिन्न भाव के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तुलसीदास सख्य भाव के साथ साथ वात्सल्य भाव भी उनकी भक्ति में देखने को मिलता है। अगर हम मीराबाई की बात करें, उनमें मधुरे भाव यानी प्रेम भाव जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग भक्ति के स्वरूप भी हैं, लेकिन ये आपने 9 याद रखने साथियों। ठीक है, इन सभी 9 प्रकार के समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं, यानी ये 9 भाव जरूरी नहीं है, कोई भी एक इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं। सूर में सख्य भाव प्रमुख है, तुलसी में दास्य भाव प्रमुख है। गीता अध्यात्म रामायण में भी नवदा भक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में कुछ अलग तरह से दे रखा है। अध्यात्म संस्कृत की रचना है साथियों। वेदों में भी नवदा भक्ति के दार्शनिक यानी आंशिक रूप से संकेत मिलते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं। तुलसी शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति का निष्काम भक्ति को अपनाते हैं, या अहेतुक भक्ति या फिर वो निष्काम भक्ति यानी जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ओके, तो कामना के आधार पर भक्ति के 3 रूप जो है स्वीकार किए जाते हैं। कामना के आधार पर भक्ति के 3 रूप स्वीकार किए जाते हैं, वो पढ़ लेते हैं साथियों। पहला है हेतुकी, साकाम। ठीक है, सकाम, सकाम यानी काम सहित भक्ति, जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की क्या करता है, प्रार्थना करता है। भौतिक सुख क्या, आज के जीवन में हम कह रहे हैं भाई हमें नौकरी मिल जाए, हम कह रहे हैं हमें औलाद हो जाए। अच्छा, लोग तो जहाँ तक कहते हैं भाई अच्छी लड़की से शादी हो जाए, अच्छे लड़के से शादी हो जाए, है ना। इस तरह से ये भौतिक सुख ही तो है, नहीं है कि, है ना, मेरे पास कार आ जाए, मेरे पास कुछ आ जाए, मोबाइल आ जाए, अच्छा भाई ये भौतिक सुख है। तो इस तरह से भक्ति भी चल रही है जो स्वार्थ वाली होती है। सकाम यानी स्वार्थ वाली, काम भावना बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन सकाम यानी इच्छा रखना किसी चीज़ की, भौतिक सुख की। आगे साथियों देखिए, कैवल्य काम भक्ति। कैवल्य, कैवल्य क्या होता है साथियों, मोक्ष मुक्ति। ठीक है, तो कैवल्य काम भक्ति भी साथियों होती है। तो कामना के आधार पर बता रहे हैं, पहला आपने बता दिया आपको हेतु की, इसको बोलेंगे सकाम। हेतु की का अर्थ सकाम। ठीक है, अभी देखो साथियों, कैवल्य काम भक्ति क्या है, इसका अर्थ केवल भागवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। क्या है, ईश्वर के दर्शन हो जाएं और फिर बस मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी भक्ति इसमें रखी जाती है। कैवल्य कि भाई, कैवल्य का मतलब ये मोक्ष की, मोक्ष प्राप्ति के लिए कि मैं भाई इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहता हूँ, ना तो मेरा दोबारा कोई जीवन हो, ना मैं मरूँ बार बार। ठीक है ना किसी अन्य प्राणी के रूप में जीवन लूँ। तो इस तरह की ये वाली भक्ति होती है, जैसे कबीर जी करते हैं। ठीक है, आगे साथियों, अहेतुकी या निष्काम भक्ति। अहेतुकी, अहेतुकी मतलब कोई भी इच्छा नहीं है, निष्काम कोई स्वार्थ नहीं है। भक्त की कोई इच्छा ना होना, भक्ति को ही साध्य मान लेना। देखो साथियों,
ये जो हेतुकी और साकाम है, इसमें एक स्वार्थ होता है ऐसी भक्ति में कि भाई मैं भक्ति करूँगा तो मुझे मिल जाए। हर मतलब अगर हम 1 करोड़ लोग हैं ना, तो 1 करोड़ में से सभी, एक को छोड़कर 1 करोड़ में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो ये नहीं सोचता होगा, ठीक है। लेकिन आज के भौतिक सुख के लिए लोग जो हैं मतलब पागल हो फिरे हैं भैया, ठीक है। तो मतलब ये हर मतलब 99.9 99.9% लोग जो है इस प्रकार की भक्ति करते हैं, ठीक है। विषय वासनाओं फंसे हुए कैवल्य काम भक्ति, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जी भक्त, सन्यासी लोग कह सकते हैं, लेकिन अहेतुकी और निष्काम भक्ति बहुत माइनर लोग मिलते हैं, बहुत ही कम, इस जगत में तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, गुरु नानक कह सकते हैं, तुलसी कह सकते हैं, कबीर भी इसमें रख सकते हैं, कबीर दास को, ठीक है, कि भक्ति की कोई इच्छा ही नहीं है, भक्त की कोई इच्छा ही नहीं कि मैं कुछ प्राप्त करूं, बस वो भक्ति में लगा रहना, उसको कोई इच्छा नहीं कि मैं मोक्ष भी पालूं या फिर कुछ पालूं, ठीक है। तो ऐसी भक्ति भी कोई कोई लोग ही करता, अहेतुकी, कोई इच्छा नहीं है, निष्काम है भाई, कोई स्वार्थ ही नहीं है। लेकिन अगर कैवल्य काम भक्ति को देखें तो इसमें थोड़ा सा स्वार्थ है, कोई मोक्ष चाहता है वो जीवन मरण से, ठीक है। ओके, 3 प्रकार की भक्ति मिल जाती है कामना के आधार पर। आगे चलते साथियों, शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को, तुलसीदास की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है। तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर तुलसी को देखा जाए या फिर कृष्ण कवि को देखा जाए, राम कवि को देखा जाए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि सगुण अवस्था में ईश्वर को मानते हैं, जिन्हें साकार अवस्था में, है ना, ईश्वर साकार है। लेकिन अभी रहस्यवाद की बात हो रही है, योग साधना की बात हो रही है, तो कौन चले इसके इसके पंथ पर? इसके पंथ पर चले हैं भाई कबीर पंथी लोग, नाथ पंथी लोग, संत काव्य धारा इस पर चलिए। तो कहते हैं कि वो इस चीज़ को, तुलसी जैसे लोग जो हैं, तुलसी जैसे स्वदेशी भक्त जो हैं, वो इस मार्ग को स्वीकार ही नहीं करते कि भाई हम रहस्यवाद पर चलें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई। स्वदेशी भक्ति कहा है इन्होंने तुलसीदास को, तुलसीदास की भक्ति को। आगे साथी कुछ और पंथ पढ़ लेते हैं, पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। आगे है, इस तरह सगुण भक्त होने के बाद भी निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते हुए लिखते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई रहस्यवाद को जटिल जरूर कहा है, मार्ग स्वीकार नहीं किया है इन्होंने, कि इन्होंने तुलसीदास ने जटिल कहा है, स्वीकार भी नहीं करते कि भाई मैं उस पंथ में चला जाऊं या उस रास्ते पे चला जाऊं जो कबीर चल रहे हैं, जहाँ पर गुरु नानक चल रहे हैं, नहीं है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब तुलसीदास जैसे महान, तो ये निर्गुण भक्ति को खारिज सरे से नहीं करते, उसको जटिल कहकर अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है, सिरे से खारिज नहीं करते। तो एक पंक्ति है साथियों जो बालकांड में मिल जाएगी, रामचरितमानस के बालकांड में मिल जाएगी। जो क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में, कह रहे हैं कि अगनुही सगुनी नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुद्ध भेदा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो अगुनी यानी निर्गुण लेंगे, ठीक है, अगुनी यानी निर्गुण, ये कह रहे हैं भाई कि जो निर्गुण और सगुण है इसमें कोई भेद नहीं है, खारिज करते हैं, थोड़ा सा अस्वीकार करते हैं कि मैं उस रास्ते पे नहीं चलूंगा जो जहाँ पर निर्गुण पंथी चले। तो कहता है अगुनी सगुन, निर्गुण और सगुण में कहता कुछ भेद नहीं है। गावही मुनि पुराण बुद्ध भेदा, कहता है कि सभी जो पुराण हैं, मुनि लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वेद हैं, कहता है कि सब लोग जो हैं निर्गुण की बात करते हैं, निर्गुण पंथ की बात करते हैं, लेकिन सगुण पंथ उनमें भी है जो निर्गुण पंथ की बात कर रहे हैं कि वे निर्गुण में जाना चाहिए, है दोनों में कुछ भेद नहीं है। फिर आगे एक पंक्ति है बालकांड रहस्य रामचरितमानस में ही ये पंक्ति है साथियों, ठीक है। उस पंक्ति में जो आगे कहते हैं कि भाई भेद तो दोनों में कोई नहीं है, लेकिन मुनि हो, पुराण है, चाहे पुरानी ग्रंथ हो, बुद्ध है, चाहे बुद्ध यानी कि देवता लोग कह सकते हैं, जो विद्वान लोग कह सकते हैं, वेद हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, इन सब में निर्गुण की भी बात हुई है, सगुण की बात हुई है। मेरे हिसाब से तुलसीदास कहते हैं बालकांड में कि भाई कोई भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं। बस दिक्कत आज ये हो रही है, कहता है कि जो निर्गुण बंदा पैदा हो रहा है, जिसके जो ईश्वर को निराकार मान रहा है, वो भी अपने हृदय में कहीं ना कहीं जब ईश्वर के गुण स्थापित करता है तो उसको सगुण रूप में ही स्थापित करता है। तो निर्गुण होकर भी सगुण से वो अछूता नहीं है, ठीक है। तो कहता है निर्गुण और दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कहते ना कि भाई सगुण में नहीं विश्वास रखते हैं कबीरदास जी, या जो वो भी रखते हैं, कहीं ना कहीं करते ही होंगे। जिसने भी ईश्वर का गुण गाना है, चाहे निराकार अवस्था में निर्गुण गुण को अपनाना है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर को साकार अवस्था में अपने हृदय में स्थान जरूर देगा, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो
आगे लिखते हैं, वे मानते हैं मूलतः ब्रह्म निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने को वे अवतार लेते हैं। तो मतलब देख लीजिए, अवतारवाद में विश्वास है और तुलसीदास कहते हैं कि मूलतः यानी कि मान लेते हैं कि ब्रह्म निर्गुण ही है, यानी ईश्वर निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, यानी अच्छे लोगों की दुखों को हरने के लिए, उनका नाश करने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए अवतार जन्म लेते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तुलसीदास की सामाजिक चेतना कैसी थी? वर्ण व्यवस्था पर भाई तुलसीदास का क्या ही बोले भाई, क्या मतलब सिरे से, मतलब ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था को ये स्वीकार करते हैं। अब ये मत सोचना कि मैं कुछ ऐसा बोलने वाला था कि ये अस्वीकार करते। वर्ण व्यवस्था पर इनकी आलोचना होती, निंदा होती कि भाई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्ति काल में था वो वर्ण व्यवस्था को मान रहा है। भाई ये पंक्ति देखिए, वो पंक्ति भी आपको बताई थी मैंने, ढोल गवार शूद्र वशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यहाँ पर नारियों की भी क्लास लगाते हैं, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन गवारों शूद्रों के ऊपर बोल रहे हैं। ऐसी संकुचित मानसिकता, भाई ऐसा महापंडित रखे, क्या ही बात है, मतलब क्या ही बात है, मतलब आलोचना तो बनती है। अभी यहाँ पर देखिए, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, खुले हम स्वीकार कर रहे हैं भैया। देखिए, तो कह रहे हैं तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं सीधे में। आगे, वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभावों में गिनते हैं। ठीक है, कलयुग के प्रभावों में गिनते हैं वर्ण व्यवस्था के टूटने को। कहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था टूट गई ना तो कलयुग आ जाना है भैया, कि तो वर्ण व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वैसी स्थिति ही होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन तो वही आलोचना हो जाएगी। आगे धरती देखिए, उनका दृष्टिकोण कहीं कहीं शूद्र के प्रति कट्टर दिखाई देता है। मतलब शूद्रों के प्रति तो भाई इतना कट्टर लिख दिए हैं वो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मतलब देख लीजिए कि ढोल के सवार सबको पीटना चाहिए, चाहे शूद्र हो, चाहे गवार हो, चाहे नारी। ये पंक्ति कह दी। अगली पंक्ति साथियों जे वाली देखिए, तो जहाँ तो मतलब हद ही कर दी है भाई तुलसी जी ने। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? देखिए, पूजिए, कहते हैं पूजिए विप्र सकल गुणहीना। कहता है कि चलो पंक्ति पूरी पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है, फिर इसका वाचन करते हैं, इसका अनुवाद बताते हैं। पूजिए विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र यानी पंडित भी कह सकते हैं, जब प्रतिभाशील बंदा। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगान ज्ञान प्रवीणा। कहता है तुलसीदास इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं भाई? कहता है कि हमें पंडित लोगों की, विप्र लोगों की, ठीक है, क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, चाहे वो ज्ञान से हीन ही ना क्यों हो। अगर उसमें ज्ञान नहीं भी है तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं शूद्र ना गुणगान ज्ञान प्रवीणा। कहता है कि अगर शूद्र में ज्ञान भी है, शूद्र प्रतिभाशाली भी है, तब भी उसकी पूजा नहीं करनी है, उसका गुणगान नहीं करना है, उसको श्रेष्ठ नहीं बताना। मतलब ऐसी संकुचित मानसिकता रख रहे हैं भाई तुलसीदास, मतलब क्या बात है यार। तो निंदा तो बनती है भाई, जो लोग बोलते हैं ना ऐसे उन्होंने बोल दिया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। फिर ये पंक्ति कह दी, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगान ज्ञान प्रवीण। मतलब देखिए तो सही भाई, अगर शूद्र प्रतिभाशाली है तो क्यों ना उसकी हम प्रशंसा करें, क्यों ना उसका गुणगान करें। तो मतलब अगर ऐसी संकुचित मानसिकता होती ना तो बी आर अम्बेडकर जैसे जो थे ना वो सामने ना आ पाते हैं। आज भी ये लोग नालियाँ साफ कर रहे होते, तो मतलब ये होना है, मतलब सही था, सुधार हो रहा है। जो जातिवाद खत्म होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मतलब तुलसीदास जैसे महापंडित भी ऐसा कहते हैं भाई, तो जातिवाद कैसे खत्म होगा भाई। आगे चलते साथियों, हालांकि संशय के बीज उनके मन में रहे हैं, यही कारण था उन्होंने कई जगह ब्राह्मणों की भी आलोचना की है। तो संशय यानी कि शंका उनको भी रही है। हालांकि ये पंक्तियां लिखने के बाद कोई मतलब शंका बच नहीं जाती है कि वो कैसे दृष्टिकोण के थे। फिर ये मैं बात कह देना मन रखने के लिए कि वो ब्राह्मणों की भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने शूद्रों की प्रशंसा की है? अगर शूद्र एकलव्य जैसा इंसान जो इतना प्रतिभाशाली है कि जो वो सिर्फ अपने गुरु की मूर्ति के सामने वही तीरंदाजी कर रहा है और इतना प्रतिभाशाली धनुषधारी वो बन सकता था, और उसके गुरु, हालांकि वो वास्तविक रूप से उनके गुरु नहीं थे, हम कह सकते हैं कि वो थ्योरी के रूप में थे, है ना। उनको एक बार मतलब शिक्षा देते हुए देख लिया एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को, बस वहीं से उन्होंने अपना गुरु मान लिया। और भाई द्रोणाचार्य को डर था कि भाई ये एकलव्य तो अर्जुन से आगे निकल जाएगा, अंगूठा मांग लिया, भाई दे दें अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में, मैंने तो तुम्हें शिक्षा दी है। हालांकि वास्तविक रूप से शिक्षा कभी दी ही नहीं थी, मिला तक नहीं था द्रोणाचार्य अपने एकलव्य को, ठीक है। तो अंगूठा मांग के उस बच्चे का मतलब क्या ही कर दिया। आज भी मैं कहता हूँ ये सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं ना, जो एकलव्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, CBSE ICSE बोर्ड, इसमें कौन पढ़ रहा है भैया? अर्जुन पढ़ रहे हैं, ठीक है। समाज एक
समान नहीं हुआ है, बंटा हुआ है। गरीब सरकारी में है और जो अमीर है वो आईसीएसई में है, सीबीएसई में है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। आगे साथियों क्या है, भक्ति के स्तर पर तो तुलसी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं स्वीकारते, नहीं स्वीकारते हैं भाई। ठीक है जी। और शबरी को बामनी कहना और शंभुक वध का प्रसंग छोड़ना निषाधराज केवट के प्रति राम का स्नेह इसका प्रमाण है। मतलब अभी देखो जस्टिफाई भी किया जा रहा है कि देखो शबरी को वो बामनी कह रहे हैं, श्रेष्ठ कह रहे हैं, प्रतिभाशाली कह रहे हैं। शंभुक वध का प्रसंग उन्होंने छोड़ ही दिया है भाई। शंभुक वध, इसको सुनना बहुत इन बार है भाई, बहुत इन बार है। क्या है शंभुक, क्या था, एक शूद्र था। मतलब रामचरितमानस में जे वो बात छोड़ देते हैं, रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में शंभुक वध का प्रसंग है। ठीक है, तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, नहीं लिखा है, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसमें शंभुक वध है। देखो साथियों, शबरी जो एक दलित है, शूद्र है, उस बेर खाता है। श्री रामचंद्र जी उनके जहाँ कर है ना, लक्ष्मण जी भी खाते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा घबराते हुए खाते हैं, लेकिन खाते हैं। लेकिन फिर भी शबरी के बारे में बहुत अच्छा कुछ कहा है रामचरितमानस में, यानी वर्ण व्यवस्था को एक प्रकार से चोट भी कर रहे हैं तुलसीदास कहीं। लेकिन कुछ उनकी पंक्तियां ऐसी हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भाई तुलसीदास तो निंदा जोग हैं। आगे शंभुक वध का उन्होंने साथियों क्या किया है कि पूरा का पूरा प्रसंग ही छोड़ दिया रामचरितमानस। अभी शंभुक जो है शूद्र है, क्या किया शंभुक ने, क्या हुआ कि साथियों जब राम आ गए अयोध्या, उसके बाद ना शंभुक की कहानी बता देता हूँ कि जिसके कारण तुलसीदास को थोड़ा अच्छा समझाया था कि रामचरितमानस में उन्होंने जगह नहीं दी तो शंभुक वध को। तो क्या हुआ कि शंभुक नाम का एक शूद्र है जो कि ईश्वर की भक्ति कर रहा है। किसकी कर रहा है ये पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ वो ईश्वर की भक्ति कर रहा होता, नारायण की कर रहा हो या शिव की कर रहा। तो उस वक्त क्या होता था, ठीक है, कि जो ब्राह्मण हैं वो शूद्रों को कहते थे कि भाई ये पूजा नहीं कर सकते, किसी का है ना नाम नहीं जप सकते, पूजा नहीं कर सकते, समाधि नहीं ले सकते, इस प्रकार से। तो बहुत ज़्यादा ये एक रूल था उस वक्त, उस जमाने में। जब अयोध्या आ गए श्री रामचंद्र जी जीत कर लंका, तो उनके राज्य में कोई शंभुक जो था वो पूजा कर रहा था, कोई शूद्र था। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये बात जो है सब और फैल जाती है। लेकिन क्या होता है कि उसी राज्य में ब्राह्मणों के पुत्र जो हैं, संतानें जो हैं वो मरना शुरू हो जाती। इस तरह की कोई कथा है, एग्जैक्ट तो यही सुना है मैंने, ठीक है, पढ़ा भी। तो एक ब्राह्मण के पुत्र की जो है हत्या हो जाती है, हत्या नहीं कह सकते, मर जाता है वो, प्राकृतिक मौत हो सकती है या कुछ भी, लेकिन वो मर जाता है। तो इसका संदेश जाकर दिया जाता है, इसका संदेश जाके दिया जाता है श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र जी क्या, श्री रामचंद्र जी को ये कहा जाता है कि भाई आपके दरबार में तो बल्कि बहुत बुरा काम हो रहा है, कोई कोई शूद्र है जो पूजा कर रहा है जिसके कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, तो श्री रामचंद्र जी बिना सोचे समझे जाते हैं, जंगल घूमते हैं, देखते हैं तो सही भाई कौन है। तो ऐसी एक परिकल्पना की जाती, श्री रामचंद्र जी ने शंभुक को देखा और वो पहचान के कि एक शूद्र है जो पूजा कर रहा है, इसकी तो मनाही है, शूद्रों के लिए तो नियम है, पूजा नहीं कर सकते। तो भाई तलवार निकाली और उसकी गर्दन जो है झट से अलग कर, मतलब धड़ से अलग कर दी। तो कहने का तात्पर्य है, तो ये शंभुक वध जो कि बहुत बड़ा एक रामायण की फील्ड में, क्षेत्र में एक विवादित कथन है साथियों। तो मतलब कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा प्रसंग ही शंभुक वध वाला रामचरितमानस से गायब है, इसको छोड़ ही दिया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या अन्य जो राम कथाएं मिलती है उसमें है जी। ठीक है, तो केवट के प्रति स्नेह भी मिल जाता है और साथ में इसका प्रमाण भी है। केवट जाने कि वो मल्लाह जिसने श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से, मतलब अयोध्या के रास्ते में जब जा रहे होते हैं वनवास के लिए, तो नदी पार करवाते हैं, उनके प्रति स्नेह भी। केवट एक छोटी जाति का माना जाता है, मल्लाह लोग शूद्र माने जाते हैं। तो कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट भी की है। इतना कुछ कह दिया, उसके बाद में जाति प्रथा पर बोल भी रहे हैं, तो मतलब बंदे का स्टैंड नहीं है। चलो क्या ही बात है। आगे साथियों, इसे संस्कार व भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है। संस्कारों में वर्ण व्यवस्था का समावेश था, परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार्य नहीं है। तो ये भी साथियों आपने नोट डाउन कर लेते हैं कि ये जो भक्ति भावना में तुलसीदास जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, लेकिन वहीं वो जन्म से वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। जब भक्ति की बात आ जाती है तो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे साथियों, नारी विषयक दृष्टिकोण पहले आपको बता चुके हैं, ये भी थोड़ा दुविधापूर्ण उनका दृष्टिकोण रहा है। तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं पे नारी को सहानुभूति
पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो कहीं सामंती नज़रों से सामान्यतः नारी संबंध में नकारात्मक उक्तियां खलनायक वर्ग के चरित्र से आती हैं। तुलसी नारी के संदर्भ में अपनी युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकार तरीके से न कर सके, किंतु नारी की विवशता को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। संस्कार और भक्ति द्वंद्व को जहाँ भी समझा जा सकता है, तो एक प्रकार से वो जहाँ भी दुविधापूर्ण स्थिति में लगते हैं जी। हालांकि नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण रहा है, ढोल कुम्हार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वो पंक्ति के कारण। ओके साथियों, नारी प्रति दृष्टिकोण उनका मतलब थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए भी, लेकिन थोड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में उनकी रहती है। अगर सीता त्याग का देखें तो उसके प्रसंग को वो रामचरितमानस में नहीं रखते हैं, लेकिन वो पंक्ति जिसके कारण वो विवादित बन जाते हैं, थोड़ा सा ढोल कुम्हार शूद्र पशु नारी ये सब तांडव के अधिकारी, तो मतलब ये सब रहता है। हालांकि अहल्या को जीवन देना, पत्थर से अहल्या वही जो एक ऋषि की पत्नी है और उसका किसी के साथ संबंध होता है, तो वो मतलब पत्थर बन जाती है, ऋषि द्वारा श्राप दे दिया जाता है। फिर रामचंद्र जी अपने पादुका लगाते हैं उस पत्थर पर, तो वो मनुष्य जन्म में आती है। तो वो वाला भी अच्छा सीन मतलब दिखाया गया है, चाहे शबरी का सीन हो। तो नारी प्रति दृष्टिकोण अच्छा भी रहा है, लेकिन वो विवादित पंक्ति के कारण इनको थोड़ा सा कोसा भी जाता है। तो आगे साथियों पढ़ते हैं अन्य बिंदु क्या है भाई, क्या है कि तुलसी रामचरितमानस और कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप स्वीकार करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों का निर्वाह पर बल देते हैं। आगे साथियों, भक्ति काल में तुलसीदास एकमात्र रचनाकार हैं जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से ध्यान दिया है। आगे क्या लिखा गया है कि भाई धर्म के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण लोकान्मुख है। वे ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग में से भक्ति पर बल देते हैं। ठीक है, भक्ति पर ज़्यादा बल देते हैं। लोकोन्मुख है, जिन लोगों के प्रति है। ठीक है, आगे साथियों देखिए, तुलसी के काव्य में कली युग, कली काल की अवधारणा है। कल युग यानी कल युग, ठीक है, काला युग भी कह सकते हैं। ठीक है, आज जो चल रहा है समय उसकी अवधारणा है। और कलयुग, ठीक है, ये कहाँ रामचरितमानस और कवितावली, दो ऐसे ग्रंथ हैं यहाँ पर कलयुग की अवधारणा मिलती है। तो कलयुग तुलसी के समय का यथार्थ है और राम राज्य उनका सपना है, जिसको यूटोपिया भी कहा जाता है। यूटोपिया ऐसा नहीं है कि कोई प्रदेश हो या कोई राज्य या कोई ऐसा देश हो, बल्कि यूटोपिया एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ये कहा जाता है कि सब ठीक हो, लोग रोगों से मुक्त हों, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति या उनके हालात ठीक हों, गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, ये सब अभिशाप ना हो, गंदगी ना हो, मतलब सब कुछ सही हो, सब सुखी से रहें। लेकिन देखते हैं जी कितना राम राज्य की कल्पना करके तो भाई एक राजनीति पार्टी सरकार भी बना लेती है। चलो आगे पढ़ते हैं साथी। तुलसी के कलयुग के संबंध में विचार केवल पौराणिक मान्यताओं के अनुवाद नहीं है, जिनमें कलयुग को पाप का युग माना गया। तुलसी ने मूल मान्यता यही रखते हुए कलयुग के रूप में अपने समाज की विसंगतियों का भी चित्रण किया। तुलसी के कलयुग संबंधी दो दृष्टिकोण मिलते हैं, पहला रामचरितमानस में, दूसरा कवितावली, दो रचनाओं में मिलते हैं कलयुग के संबंध में। ठीक है, आगे साथियों देखिए, रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या यह है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, परिवार व राजसत्ता की मर्यादा भंग हो रही हैं। कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रधान लक्ष्य बताए गए हैं। तो कलयुग में क्या क्या हो सकता है, गरीबी हो सकती है, बेरोजगारी, अकाल, ये सब कलयुग में आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कलयुग की कोई मर्यादा रही हो, बस यही है कलयुग। ठीक है, कवितावली में ये कुछ रखा है। तो रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या यही है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए साथियों, इसमें एक गौर करने वाली बात है कि रामचरितमानस जो कि महान ग्रंथ माना गया तुलसीदास का, उसमें कलयुग को कैसे डिफाइन किया गया कि भाई जो लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं और यही कलयुग है। मतलब बताइए, है ना। तो मतलब जहाँ भी तुलसीदास की एक कह सकते हैं कि कलयुग के प्रति भी थोड़ी सी निंदा की जा सकती है। राम राज्य की अवधारणा क्या है वो पढ़ लेते हैं साथियों। तो राम राज्य कैसा होना चाहिए। कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न राम राज्य है, जैसे कि पीछे मैंने बताया यूटोपिया कहा जाता है इसे। यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। ठीक है, राम राज्य का सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी उसकी चर्चा सुराज के साथ होती है, यानी अच्छा राज। तुलसी के राम राज्य के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं भाई। देखिए, सर्वदेशिक धारणा ये है जिसमें भुखमरी का अंत हो, चारों ओर समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, सब लोग स्वस्थ रहें,
त्रिपाप यानी दैहिक दैविक भौतिक पाप से मुक्ति हो, सभी सदाचारी व धर्म प्राण और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हों, सदाचारी अच्छे गुण वाले हों, धर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले हों, पुरुष व नारी के लिए समान गृहस्थिक नियम हो, ठीक है, और राजा और प्रजा के आदर्श संबंध हो, और सभी लोग उदार व परोपकारी आदि की अवधारणा पर चलें, ठीक है। तो तुलसी की समन्वय, तो राम राज्य कैसा होना चाहिए ये भी बता दिया। तुलसी की समन्वय चेतना कैसी होनी चाहिए साथी, ये भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समन्वय यानी तालमेल, तुलसी की समन्वय चेतना कैसी होनी चाहिए, मतलब है कि उनकी कैसी थी समन्वय की चेतना, यानी वो हर चीज़ का समन्वय कैसे रखते हैं अपने ग्रंथों में जो वो बात कर रहे हैं। तुलसी मध्यकाल के जिस सामंती परिवेश में विद्यमान थे उसमें अनेक विरोधी शक्तियाँ समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्षरत थीं। तो तुलसी ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य किया। क्या वो कर रहे हैं, तुलसी के काव्य में किस प्रकार का समन्वय है, भक्ति और ज्ञान का है, निर्गुण और सगुण का है, जैसे कि वो पीछे पंक्ति पढ़ी हमने, शैव और वैष्णव का है, राजा प्रजा का है, वाग्य पुरुषार्थ का है, पुरुष नारी का है, विभिन्न वर्णों में, ठीक है, समन्वय देखने को मिल जाता है। लोग वर्णों में एकत्रित रह रहे हैं, अपनी अपनी जातियों में एकत्रित रहे हैं, और भोग विलास है, पारिवारिक भोग त्याग का भी यहाँ पर देखने को मिलता है, पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, आर्थिक हालत ठीक है, ये सब समन्वय साथी, ठीक है। और लोक भाषा संस्कृति ये सब बताया गया, और काव्य तत्व ये सभी का समन्वय होना चाहिए, ठीक है। इन समन्वय की विराट चेष्टा ही तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मानेगी, और समन्वय की विराट चेष्टा मानने वाले तुलसीदास को वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत बड़ा कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ, ये पता होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यही था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए। यहाँ तक कथन साथियों बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तालमेल का समन्वय वो रखते हैं, यानी तालमेल रखते हैं हर चीज़ का, ठीक है। पीछे बताया किन किन चीज़ों का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। ये तुलसीदास की पंक्ति साथियों उनके ग्रंथ में। आगे साथियों कथन लिखते हैं, उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था। लोक और शास्त्र के इस ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उस पर केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, वैराग्य और गृहस्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, प्राण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चंडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय, रामचरितमानस के आदि और अंत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों का मिलाने का प्रयास, इस महाकाव्य यानी इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित को चुना है। यानी ये समन्वय सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ मिलती हैं हमें, यानी इन सभी का तालमेल कहाँ मिलता है, वो रामचरितमानस में मिलता है। इससे अच्छा चुनाव हो कहीं और कहीं नहीं हो सकता। तो ये जो कथन है बहुत लंबा कथन है, कहीं से भी तोड़ मरोड़ कर पूछा जा सकता है, पूरा पूरा याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो रचना उनकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसमें पूछा गया था साथियों, ठीक है। तो ये सब साथियों आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी कथन वगैरह हैं एक एक चीज़ जो है पूछी जा सकती है। धन्यवाद।